केसी त्यागी, ये किसान के साथ क्या हो रहा है? केसी त्यागी, बहुत लंबा सवाल नहीं पूछ रहा, सीधा सवाल है, किसान के साथ क्या हो रहा है? ये है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। सरकार का जितना दखल कम होगा। भाई ऑडियो नहीं काम कर रहा क्या? कर रहा है, आप बोलिए। संदीप जी आवाज आ रही है? नहीं, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आ रही है, आप बोलिए। तो मैक्सिमम गवर्नेंस नहीं है, वो मैक्सिमम बाजार है। और मैं मुक्ति बोध एक प्रगतिशील कवि हुए हैं, उनकी एक लाइन से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी सेकता है, एक तीसरा आदमी और है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी सेकता है। वो तीसरा आदमी कौन है? इस प्रश्न पर मेरे देश की संसद भी मौन है। तो जो तीसरा आदमी है वो है इसलिए मालामाल। अभी आपने पिछले महीने गेहूं का मामला देखा होगा, कितने तरह के इंतजाम सरकार ने किए हैं उपभोक्ता को सस्ता गेहूं दिलाने के नाम पर। जो ट्रक खड़े हुए थे जहाज़ों में लदने के लिए, उनको बैन कर दिया 3 महीने यूक्रेन युद्ध के बाद, और दाम घटे। एक ज़माना था जब प्याज काटते थे हमारा अपने गांव में, हमारी माँ बहन आंखों में आंसू आते थे, याद है चौधरी साहब? बिल्कुल। अब एक ज़माना आया कि बेचने वाले की आंखों में आंसू आ रहे हैं, खरीदने वाले की आंख में आजकल आंसू नहीं आ रहे। मेरे पास जो आंकड़े हैं कि 1 एकड़ में करीब 50 क्विंटल प्याज पैदा होता है और इसमें लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये लागत आती है। अच्छा, मौजूदा रेट पर तो 50 क्विंटल के मात्र 10,000 रुपये मिलेंगे। और वहाँ के किसानों की तकलीफ नहीं, मौजूदा रेट पर 5,000 ही मिलेंगे ना। 1 रुपए का दाम लगाया केसी त्यागी साहब, 1 रुपए दाम लगाया, 2 रुपए तो मिले। वो 512 जो मिलने थे बाकी कट गए। देखिए, अच्छा, और इसमें क्या क्या पॉलिटिक्स हो रही है। मुझको तो गणपत जी, शरद जोशी जी के प्रोग्राम में अहमदनगर जाने का मौका मिला था। अहमदनगर, नासिक और पुणे, यहाँ हिंदुस्तान की 2/3 प्याज पैदा होती है। तो शरद पवार, शरद जोशी और चौधरी चरण सिंह के साथ में छोटा कार्य करता था। मैं भी गया था। पुणे और मुंबई का रास्ता बंद था प्याज से। यानी कि प्याज को अगर कोल्ड स्टोरेज में जमा कराएंगे 3 महीने के लिए तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे बरसपत अगर इसको सड़क पर डाल दिया जाए। वही जो आपने आलू का जिक्र किया, वही आज आलू की हालत है। ये आपका 3 से लेकर के 3.5 रुपये पर केजी के हिसाब से। प्रॉब्लम कहाँ है? जड़ पकड़ो। नेफिड ने प्रोक्योर क्यों नहीं किया? जब प्याज की कीमत इतनी कम हो गई थी वहाँ पर, तो जो सरकार की, केंद्र सरकार की एजेंसी है नेफेड, मैं भी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा हूँ 2003-04 में। जो कोल्ड स्टोरेज हैं आपके बाबा आदम के ज़माने के बने हुए हैं, 1957 में कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक नीति के तहत बने थे। बिल्कुल मरे पड़े कोल्ड स्टोरेज। वहाँ पे पानी रिसता है बरसात का, ठीक से एसी नहीं है। और नेफेड जो है, हमारे यहाँ प्याज की खपत है 150 लाख टन की, और प्याज का उत्पादन है 250 लाख टन का। आप यकीन करोगे, इसके बाद भी हम आयात करते हैं ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया से। क्यों? किसके मुनाफे के लिए? एक। दूसरा, गलती से अगर किसान की कीमत बढ़ने लगे तो उसका गला घोटने के लिए इन 4 मुल्कों से प्याज मंगाओ ताकि खाने वाले उपभोक्ता को कोई दिक्कत ना हो। तो जो उपभोक्ता के नाम पर किसान के साथ जो साजिश हो रही है, अब वहां इसका कोई दाम तय नहीं है। नहीं, उपभोक्ता को भी कौन सा फायदा हो रहा है? केसी त्यागी साहब, 1 मिनट रोक रहा हूं, बीच में 1 मिनट रोक रहा हूं। 1 रुपए दाम मिले किसान को
और धुलाई तुलाई मजदूरी उसको हटा दो तो 1 पैसा भी नहीं मिल रहा 1 किलो पर, और हम और आप दे 30 से 40 रुपए। ये बीच में मलाई कौन काट रहा है? और क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं है या इल्म नहीं है? वही है जिस पर मेरे देश की संसद मौन है, वही है। और अब किसानों ने कहा कि 1000 रुपये क्विंटल हमारा फ्लोर प्राइस तय करो। दाम नहीं तय हैं। ये जो मेरे मित्र किसान के गुनी प्रकाश जी कह रहे थे एमएसपी तय करो, दाम नहीं तय हैं। अब उन्होंने ढुलाई करने से मना कर दिया कि हम नहीं बेचेंगे, नहीं बोली लगवाएंगे। अब वहां पर क्या हुआ है कि नेफेड को आदेश दिए जाएंगे, कै दिन में दिए जाएंगे। अब नेफेड की भी पॉलिटिक्स समझ लो। नेफेड स्टोर कर लेगा, जिस दिन भी किसान को अच्छे दाम मिलने लगेंगे, मेरा पॉइंट दोबारा नोट किया जाए, देवेंद्र शर्मा जी को भी मैं कहना चाहता हूं, उस दिन नेफेड का स्टोर भी खुलेगा और बाहर विदेश से आयात भी होंगे ताकि किसान को ठीक दाम ना मिले। ये जो टोटल मैकेनिज्म है ये एंटी किसान है, एंटी विलेज है, एंटी कृषि है। और सरकार इंटरवीन क्यों नहीं करती? एक समर्थन मूल्य क्यों नहीं, या एक बेंचमार्क की भाई मंडियों में किसान का प्याज 5 रुपए या 8 रुपए या 10 रुपए से नीचे नहीं खरीदा जाएगा? इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? मैं ये जानना चाह रहा हूं। मुनाफाखोरों के वेस्टेड इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं कोई ऐसा नहीं हूं आलोक वत्स जी कि बेवजह में कोई आरोप लगाऊं, लेकिन इससे कौन बेनिफिशियरी हो रहा है? उपभोक्ता नो, प्रोड्यूसर नो, मिडिलमैन यस। तो उससे आपको क्या फायदा है? किसको फायदा हो रहा है? ये तो आपके पुराने सहयोगी आए हो। अब केसी त्यागी साहब स्वर्गवास हो गया, रामविलास पासवान फूड प्रोसेसिंग मंत्री थे, उनका बाकायदा सार्वजनिक मंच से यह बयान था कि ये सारा खेल बिचौलियों का है। उन बिचौलियों को हम पहचान नहीं कर पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे। हाँ है। वो संदीप जी चंदा देते हैं चुनाव में, हमारे बाप दादाओं के पास चंदा नहीं है देने के लिए। जिस दिन हम चंदा देने लायक हो जाएंगे उस दिन हमारे लिए भी नीतियां बन जाएंगी। ये भी एक खेल है। मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते भी आपसे कहना चाहता हूं, राजनीतिक दलों को जहां से चंदा मिलता है उनके वेस्टेड इंटरेस्ट वाच किए जाते हैं। ये शराब का चल रहा है, शराब के जो प्रोड्यूसर हैं, जो शराब के ठेकेदार हैं, उनकी सबसे ज्यादा आमदनी है। मैंने 6 लोकसभा के चुनाव लड़े हैं, कई बार रूलिंग पार्टी से लड़े हैं, अपने मित्र आलोक वत्स जी की पार्टी से भी लड़े हैं, बीजेपी के साथ रह करके। चंदा देने वालों में यही लोग हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जाके पैर ने फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। हम जिन वर्गों से आते हैं, हम जिन जगहों पे आते हैं, जो हालत हम लोगों की है, 2.5, 3 रुपए क्विंटल ये किलो हमारा आलू का सारा मौसम हमारे खिलाफ, भगवान हमारे खिलाफ, कृषि नीति हमारे खिलाफ, सरकार हमारे खिलाफ, हमारे तो पूरी दुनिया खिलाफ है। मौसम मार रहा है, सरकार मार रही है, कुदरत मार रही है, भाव मार रही है। और कहा जाता है मन बहलाने को वो दिल बहलाने को कहते हैं ना। गालिब ये ख्याल अच्छा है कि अन्नदाता हो आप। जय किसान।